इसके आगे हम जब जाएंगे तो वहाँ पर बैठने का वगैरह ओपन एरिया में स्थान नहीं है। उसका नाम है दोहनी कुंड। वो ऐसा एक कुंड है कि वो पानी का कुंड नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो शास्त्र के अनुसार। वृषभानु महाराज अपनी लाखों गायों का वहाँ दुग्ध दोहन करते थे। हमारे गाय में एक गाय होती है घर में, आप बोले कितना देती है? अरे वो जब बच्चा हुआ तभी 5 देती थी, अभी तो बच्चा होकर 3 महीना हो गया तो अभी 2 दे रही है, बाद में फिर 1 देगी, बाद में बंद कर देगी। हमारे पास कितनी गाय हैं? 5 गाय हैं। तुम्हारे घर में एक 10 लीटर 15 लीटर दूध पैदा होता है। वृषभानु महाराज के यहाँ पर 12 लाख गाय थी। और मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर भी एक आर्बिट्री नंबर है, आर्बिट्री नंबर है ये। हाँ, अभी आप सोचो, नंद बाबा ने जब कृष्ण बलराम का जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया, तो हम सुनते हैं कि वो लाखों गाय दान कर दिया। तो 9 लाख गाय थी, इसमें 2 लाख गाय दी तो कितनी बच गई? 7 लाख बच गई। लेकिन कब गाय कम नहीं हुई उनकी। वो 9 लाख भी एक नंबर है और 12 लाख भी एक नंबर है, लेकिन उनके पास अनगिनत गायें थी। लेकिन उसमें एक होता है ना कि आप भी बहुत धनी हो, आप भी बहुत धनी हो, लेकिन आपसे आप ज़्यादा धनी हो, ये भी होता है ना कभी। तो वैसे ज़्यादा गाय जो है वो वृषभानु महाराज के पास है। तो एक गर्ग संहिता में श्लोक है, उसमें लिखा है कि उनके पास भूरी गाय थी, उनके पास पीली गाय थी, उनके पास गौर वर्ण की गाय थी, उनके पास काले रंग की गाय थी, उनके पास काला रंग में सफ़ेद धब्बे वाली गाय थी, सफ़ेद रंग में काले धब्बे वाली गाय थी। ऐसे बहुत सारे झुंड थे, झुंड। नंद बाबा के पास भी 108 झुंड थे। हर गाय, एक गाय का नाम था तिलकिनी, में तिलक लगे हुए थे ऑलरेडी बाय बर्थ। एक गाय का नाम है मृदंगिनी, एक नहीं, गाय के समुदाय का नाम मृदंगिनी है। उनका मुंह जो है ना मृदंग जैसा है, किसी के सर पे तिलक ऑलरेडी बना हुआ है। कोई ऐश कलर की है, क्या कहते हैं, आई डोंट नो, रखाड़ी रंगाची। एक ब्राउन रंग की है, एक काले रंग की है, एक सफ़ेद रंग की है, इसमें धब्बे वाले हैं, ब्राउन में वाइट, ब्राउन वाइट में ब्राउन। ऐसे अलग प्रकार की गाय, अलग अलग गुणों वाली, अलग अलग दूध में अलग अलग गुण है। ऐसे 108 झुंड नंद बाबा के पास थे। इनके पास तो उसके भी ज़्यादा थे। अभी आप एक गाय होगी तो अपने घर के बाहर दूध निकालेंगे, अभी इतने लाखों गाय का दूध कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लेके आते थे। वो कुंड जो है ना, वो मैं आपको खाली इतना ही बताता हूँ। आप लोग कितने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में देखने को आए हैं? भक्ति वेदांत हॉस्पिटल कितने लोगों ने देखा है इसमें से? मुंबई का, ये नहीं, ये नेत्र चिकित्सालय है। मैं आपको सबको आमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग आइए भक्ति वेदांत अस्पताल में देखने के लिए। बीमार पड़ के मत आना, गेस्ट बनकर आना, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं है, वो एक मंदिर है। और यहाँ के लोग जो वहाँ गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग जो वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए गए, वो कहते हैं वो वृंदावन है। एक माताजी आई थी, आपको याद होगा, यज्ञ में एक माताजी आके मुझे, बहुत वृद्ध माताजी आके बहुत गले लग रही थी, बहुत प्रेम से, बहुत देर तक हम लोग प्रेम में थे। वो उनकी उम्र केवल 90 साल की है, नॉट मच, 90 ईयर्स। और सबसे बड़ी रोचक बात यह है, बताऊं, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानती है। जय हो। उसके मन में क्या भाव है? वो कहते हैं राधा रानी ने मुझे बताया है कि ये विश्वरूप और गौरांग सुंदर, डॉक्टर गौरांग सुंदर, ये आपके 2 भाई है, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। विश्वरूप आपका बड़ा भाई है। तब से वो उसी मूड में, जब से मुझे मिली है, कितने साल पहले पता नहीं मुझे, बहुत साल हो गए। तो वो जब बम्बई में कैंसर से एक बार आई थी, बहुत पहले उसको यहाँ का कैंसर हुआ था, काफ़ी दिन रही थी, दादर में रही थी, केम के पास रही थी, टाटा के पास रही थी, भक्ति विदान में रही थी। तब वो कहती है कि राधा रानी मुझे अंदर से प्रेरणा दी है, ये संकेत दिया है कि ये राधा रानी का प्राइवेट कुंज है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, ऐसा वो कहती है। तो आप लोग उस भाव से आइए। हाँ, पेशेंट बन के भी आ सकते हैं आप, कभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पेशेंट बन के आने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो ये बात कहाँ से निकली बताओ? हाँ, दोहनी कुंड। तो हाँ, वो माता जी यहाँ भी बोलता है। हाँ, ये सब जो आप दिख रहे हैं ना, ये गुड़िया गुड्डी का, ये सब वो माता जी ने बनाया है। ये सारा चीज़ उनके परिश्रम से, उनके प्रेम से बना हुआ है। उनका नाम है कुसुमलता देवी, उर्फ ब्रैकेट में लिखा है फूल सखी।
तो हाँ, वो बताना भी रह गया आपको, बताता हूँ मैं आपको संक्षेप में अभी। तो मैंने भक्ति वेदांत की बात क्यों की? क्योंकि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल उस कुंड में पूरा बैठ सकता है, फिर भी कुंड में जगह रहेगी। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल 1.75 एकड़ में बना हुआ है और उतना गहरा भी है, पूरा हॉस्पिटल में बिठा सकते हैं बेसमेंट के साथ। इतना विशाल कुंड है धोनी कुंड, उसमें वो दूध निकालते थे और स्टोर करते थे उसको। उसका नाम धोनी कुंड है। तो एक छोटी सी लीला है, बहुत सारी लीला है, लेकिन छोटी सी लीला कैसी है कि एक बार वो कैसा ना, सुबह एक टाइम होता है, एक शाम को टाइम होता है दूध निकालने का। तो कहते हैं वो ब्रज का ऐसा सुंदर स्थिति है कि ब्रज में जब उद्धव जी आए थे ना मिलने के लिए, तो वो शाम के समय आए थे, वहाँ से आते आते शाम हो गए थे, शाम में सूर्यास्त हो रहा था। तो उसको ना सभी वातावरण में ब्रज में ये ध्वनि हो रही थी, क्योंकि सभी घरों में दूध निकाला जा रहा था गाय का। उसके बर्तन में, पात्र में जो गिरने का ध्वनि है, उससे पूरा ब्रज का आसमंत जो है वो संगीतमय हो गया था। तो उसमें अद्भुत अनुभव किया। जो मथुरा से आया था शहरी विभाग से, ये गांव का जो गोपियों का ऐश्वर्य का अनुभव किया तो भाव विभोर हो गया वो। तो सुबह के समय, शाम के समय दूध दोहन होता है। बृषभानु महाराज के निर्देश में सब लोग, जब कृष्ण का जन्म हुआ था ना, तभी भी भोर के समय, जब भी वो रात को जन्म हुआ, लेकिन वो माया के, क्या कहते हैं, योग माया के प्रभाव से सब लोग सोते रहे। भोर के समय पे नंद बाबा के बहन नंदिनी को स्वप्न आया कि मेरी भाभी को पुत्र हुआ है। ऐसा तो होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं था जब तक वो सो गए थे। लेकिन जब भोर में सब स्वप्न आया, जब तक वसुदेव जी अपना काम करके वापस चले गए थे, जो गुप्त रूप में हुआ था, तो सब लोग सो रहे थे। एक्सचेंज वगैरह सब उनके बाद में हुआ, उनको पता नहीं था। तो रात को 4 बजे अर्ली मॉर्निंग ब्रह्मा मुहूर्त पे उसको स्वप्न आया कि भाभी को पुत्र हुआ है। तो झट से उठी वो एक्साइट होके, भाग के गई सूतिका गृह में। तो देखा तो वास्तव में मैं जो स्वप्न देखा था वही उधर दिख रहा है मुझे, जो स्वप्न में देखा था। तो फिर वो मैया भी सो रही थी, रोहिणी भी सो रही थी, उससे जगाया, भाभी मैया उठो। तो देखा कि अरे गोद में बालक है हमारे, वाह क्या बात है। तो फूले समाये। गोपाल चंपू में जो गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि क्या उनकी अवस्था हुई पहली बार कृष्ण को देखने के बाद। तो फिर उन्होंने एक दासी को भेजा नंद बाबा को इन्फॉर्म करने के लिए। तो सूतिका गृह तो उसी महल का एक अंग था, एक कोने में। तो भाग के गई और खटखटाया दरवाजा, तो उनको बोला कि आपको पुत्र प्राप्ति हुई है, बधाई हो। तो वो इतने भाव विभोर हो गए, मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ। उसने कहा कि इस समय जितनी भी गायों का दोहन हो रहा है, गौशाला में हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग दे आर मिल्किंग, जितनी भी गायों का हो रहा है, ये सब गाय इस दासी को दान करो। ये राजा की खुशी का उपहार है, सोचो आप। तो वैसे लाखों गायों का दोहन एक साथ हो रहा है। तो एक बार कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और कृष्ण आकर राधा रानी को कहते हैं कि आपकी गाय का दूध मैं निकालूं? बोले ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं इसके बछड़े को लगा दो, फिर बछड़े को आप पकड़ो, फिर मैं बैठकर दूध निकालूंगा। तो पहले बछड़े को लगाते हैं, दूध पिलाते हैं अच्छी तरह से। फिर वो संतुष्ट होने के बाद में बछड़े को बाजू लेके राधा रानी ये भी खड़ी है, उस गाय का बछड़ा। और कृष्ण का जो था ना बैठने का तरीका, वो देखकर राधा रानी इतनी प्रभावित हो गई कि क्या व्हाट अ स्किल। ये होता है ना, कोई एक्सपर्ट होता है ना बैट्समैन, वो खड़ा रहने पर भी ऐसा लगता है कि वाओ व्हाट अ स्टैंड्स। तो वैसा कृष्ण का गाय धोने के लिए बैठने का जो तरीका था, वो देखकर राधा रानी बड़ी प्रभावित हो गई, बड़ी मोहित हो गई। और फिर जब उन्होंने आरंभ किया ना, वो कैसे निकालते मालूम है ना आपको? निकालते हैं। ये जो होता है ना, इसके अंदर वो आंचल होते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं। वो प्रैक्टिस नहीं होगा तो दुखेगा आपको बहुत ही, अभ्यास करना पड़ेगा उसको। वो भी पहले उसके पीछे के 2 पैर जो है ना वो बांधने पड़ते हैं, नहीं तो टोंग बाल्टी के साथ आप भी गुल। वृंदावन में ना वो कालिया गाय थी, पता है ना आपको? वो ऐसी इतनी ऊंची थी, यहाँ तक थी ऐसी। तो जब आपको देखेंगे लगेगा आपको काली दीवार है। तो एक बार वो जो गाय थी वो महाराज के ऊपर गिर गई थी, क्योंकि उसको दोनों पैर बांध दिए थे। पता नहीं वो नाराज हो गई। तो उसने जब किक मारने का कोशिश किया
तो डोरी बांधी थे तो दोनों पैर ऐसे उड़ गए, तो वो गिर गए, उसके नीचे महाराज गिर गए, तो बहुत देर तक दबे रहे उसके नीचे। तो वो बांध के फिर कृष्ण बैठे हुए अच्छी तरह से और बाल्टी रख के उसको दोहन कर रहे हैं। और वो जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं ना, वो देखकर राधा रानी इतनी मोहित हो गई कि ऐसा पलके ना झपकते हुए वो देख रही है। वाह, क्या सुंदर तरीका है दूध निकालने का। तो जब वो ऐसे करके पलके भी ना चिपकते हुए देख रही है, तो भगवान ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे करते हैं, पूरा राधा रानी की आंखों में दूध आता है। अरे वो एकदम अचंभित हो जाती है। कितनी लीला है, सुंदर सी लीला है, छोटी सी लीला। भगवान है ना, बहुत नटखट है, बहुत नटखट। कभी क्या करेंगे, कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप क्या होगा। अभी कांट एक्सपेक्ट व्हाट इज गोइंग टू डू। तो ये धोनी कुंड की लीला है। मैं आपको पूरी कथा के प्रवाह में बताना भूल गया कि ये जो जगह है, ये राधा रानी कृष्ण गोपियाँ का गुड्डा गुड्डी खेल खेलने की जगह है। देखो लिखा है उधर, गुड़िया खेलन खेलन स्थली, है ना, प्राचीन दिव्य गुड़िया खेलन स्थली। तो भगवान के और राधा रानी के गुड़िया की बहुत स्टोरीज है। कहते हैं वृषभानु महाराज ने राधा रानी को एक गुड्डा भेंट दिया, यशोदा मैया ने कृष्ण को एक गुड्डी भेंट दी, जैसे ललिता जी के पिताजी ने उसको एक गुड्डी भेंट दी। ऐसे बहुत सारी लीला है। तो फिर ये क्या करते हैं ना, वो गुड्डा गुड्डी का विवाह करते हैं। तो आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे राधा रानी एक घोड़े पर अपने गोद में गुड्डा को लेकर बैठी है, और सखी उनको छतरी लेकर खड़ी है और बारात जा रही है। वहाँ पर कृष्ण जो है एक घोड़ा पर बैठकर गुड्डी को लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर आकर उनका विवाह होता है गुड्डा गुड्डी का। ये बचपन की लीला है राधा कृष्ण की। देखो कई चित्रपट है वहाँ पर। वृषभानु महाराज कृष्ण को गुड्डी दे रहे हैं, और नहीं, राधा रानी को गुड्डा दे रहे हैं, नंद महाराज कृष्ण को गुड्डी दे रहे हैं, मैया सखी को कुछ दे रही है, ललिता जी के पिताजी उसको कुछ दे रहे हैं। ऐसे सारे गुड्डा गुड्डी एकत्र करके यहाँ पर आके वो खेलते हैं। ये बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर विविध प्रकार की गुड्डा गुड्डी की लीला हुई है। तो ये लीला का स्थान का जो निर्माण है वो हमारे बहन जी कुसुमलता देवी ने किया है। वो बहुत समय यहाँ पर रही, और अभी वो उधर एक 108 कुटिया आश्रम बनाए। तो ये धोनी कुंड है, आप धोनी कुंड का दर्शन करो। उसमें भी अभी जल नहीं है दुर्भाग्य से, लेकिन आप उसका दर्शन करो प्रेम से, और कल्पना करो कि अभी ये तो दिख रहा है, बाद में ये भी दिखेगा नहीं।